हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें आपको कौन सा ईडब्ल्यूएस चाहिए। ठीक है, मैं आपको सटीक 101% गारंटी दूंगा इस चीज़ की कि आपको सटीक जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस आपको कि कौन सा ईडब्ल्यूएस चाहिए और कौन सा हमारा वैलिड होगा, और हमारा वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर जिसमें सब लोगों को दिक्कत आती है वो कौन सा चाहिए। ठीक है, तो हम उसकी दोनों की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। देखो, अब मैं एक एक करके सब चीज़ों की बात करूँगा, आपको फुल फॉर्म भी दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये जो है ये हमारा ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, ये मैंने आरआरबी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। ये हमारा क्या है, ऑफिशियल है। ये हमारा ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल में आप देखो देखो ये चीज़ मत देखो इसमें कि इंग्लिश में हिंदी में। ठीक है, ये चीज़ इंग्लिश हिंदी की मत देखो, ये तो हमारी लैंग्वेज हो गई। मेन चीज़ ये 4 पॉइंट होते हैं इसमें, ये 4 पॉइंट मेन चीज़ होते हैं। आप जिसका देखो यूपी में, यूपी का मुझे पता है, यूपी का ईडब्ल्यूएस जो होता है उसमें जो चारों पॉइंट्स हैं ये लिखे हुए हैं, ये सेम है। इट्स मीन यूपी का जो ईडब्ल्यूएस हमारा वो रेल में भी वैलिड होता है। ठीक है, रेलवे में भी वैलिड होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है बनवाने का, बनवा सकते हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इंग्लिश फॉर्मेट बनवा लो जो आपका होता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको वो भी वैलिड है, लेकिन आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाएगा कि हमारा इंग्लिश का बन जाएगा। इट मीन्स हमारे पास फुल्ली ऑथराइज्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा कि हिंदी में लिखा होना चाहिए, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। लेकिन ये 4 पॉइंट आपके में होने चाहिए। पहला कि 5 एकड़ की ज़मीन, 100 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपके पास एरिया नहीं होना चाहिए रेसिडेंशियल एरिया में, और 100 स्क्वायर यार्ड एवन नोटिफाइड म्युनिसिपल कमिटी नहीं होना चाहिए, और आपका 200 स्क्वायर यार्ड्स या एवं जो एरिया आपका मोर देन नोटिफाइड म्युनिसिपल में नहीं होना चाहिए। देखो, अब इस चीज़ को आप अपने पे चेक कर लो। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट लिखे होंगे आपके ईडब्ल्यूएस पर। आपके पास हैं तो आपका वैलिड है, नहीं तो आपको ये जो प्रोफार्मा दे रखा है ये आपको बनवाना पड़ेगा। और ये आप कैसे बनवा सकते हैं? ठीक है, आप इसको कैसे बनवाएँगे, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, बनवाने की आपको नीचे क्या करा रहा हूँ, लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आप क्या जाओगे यहाँ पे लिंक को क्लिक करोगे, लिंक से आप वहाँ से बनवा सकते हैं अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब आपको ये भी समझा दूँ, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले से है आपका वो कौन सा वैलिड होगा। देखो ध्यान से, तो देखो जनरल सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस और स्टेट की ईडब्ल्यूएस में फ़र्क क्या होता है। देखो, सेंट्रल का जो ईडब्ल्यूएस होगा उस पहली बात तो इंग्लिश में होगा। ठीक है, इंग्लिश में होगा, और सेंट्रल का अपना एक अलग क्राइटेरिया है। सेंट्रल का अपना एक अलग क्राइटेरिया से मतलब कि इसके जो 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ना, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो उसके चारों पॉइंट्स हमेशा वैलिड रहेंगे। कि हमारे जो सेंट्रल का क्राइटेरिया ये है कि हमें ये चारों पॉइंट्स चाहिए। अगर आपके पास ये चारों पॉइंट्स हैं, आप सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी के लिए वैलिड है। स्टेट का क्या होता है, स्टेट का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। मेरी बात को ध्यान समझो। ठीक है, स्टेट का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब स्टेट का अपना अलग क्राइटेरिया से मतलब है कि उसने कहा कि भाई हम यहाँ पे हम 200 स्क्वायर फीट मांग रहे हैं, लेकिन जो राज्य की वैकेंसी है वो कह रही है नहीं, हमें तो 100 स्क्वायर फीट चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं, ये सेंट्रल वाले कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़, आपको मैं दोनों दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमें 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टेट वाले कह रहे हैं कि नहीं, 4 एकड़ है फिर भी काम चल जाएगा, सॉरी 6 एकड़ है फिर भी काम चल जाएगा। तो ऐसा होता है, तो दोनों के क्राइटेरिया अलग हैं। अगर आपके सेंट्रल वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, स्टेट वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोनों ही सेम है, दोनों ही बराबर हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ आती है, ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। इसमें देखो चारों पॉइंट्स आप जो मैच कर लेना। ठीक है, और आपके पास जो वैलिड ईयर है या वैलिड क्या होगा वो आपको मैं उसी से समझा दूंगा जो मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो मैं उसी से आपको सब चीज़ क्लियर करा दूंगा, उससे बेटर कुछ चीज़ हो नहीं सकती। तो इस टाइप की 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दूसरी अगली बात मैं आपको करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस आपको बनवाना है, तो ईडब्ल्यूएस बनवाने की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी। आप वहाँ से जाके, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, वहाँ से आपको आपको ईडब्ल्यूएस बनवाने की लिंक वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप, मेरा तो यही मानना है कि अगर आपके पास अभी भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, आप वहाँ से जाके बनवा लो। ठीक है, चलो अब आपको मैं लेके चलता हूँ मेन हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो इंग्लिश वाला फॉर्मेट है वो भी दिखाऊंगा, और हिंदी वाला फॉर्मेट है वो भी दिखाऊंगा, और दोनों ही आप मैच कर लेना। यूपी वाला मैंने देखा है सर्टिफिकेट, तो यूपी वाला हमारा रेलवे में चल जाएगा। अगर यूपी वाले जो लोग हैं, अगर वो चाहते हैं, हमारे पास टाइम भी भरपूर है, हम अच्छे से वैकेंसी चाहते हैं, तो उनके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि भैया हम इंग्लिश वाला बनवा लो। इंग्लिश वाला ही उन्होंने दे रखा है वेबसाइट पे, तो मेरा ये मानना है कि इंग्लिश वाला ही बनवा लो। वरना आपका अगर हिंदी वाला है और उसमें ये चारों पॉइंट सेम है, तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, अब दोनों मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे भरना है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट वीडियोस में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करके आपको नहीं जाना है, मेरी बात को ध्यान सुनो, और चैनल को लाइक तो कर ही देना। इस बात को लिख लो, लिख के कि भैया लाइक करके हम जाएंगे जाएंगे, क्योंकि मैं वीडियो फुल्ली मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आपको कहीं दिखने नहीं वाला है कि कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। देखते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ जेन्युइन आपका सर्टिफिकेट कैसा होता है।
दोनों ही लेके आया हूँ क्योंकि आपको दोनों ही दिखा दूंगा, आपके पास कौन सा है आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये तो एक स्टेट वाला है, ठीक है। आप स्टेट से मेरा मतलब है कि यूपी में ही वैलिड है ये वाला, ये नहीं कह रहा हूँ मैं हर जगह वैलिड नहीं है, मैं ये यूपी का ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो ये आपका हिंदी वाला है। अब इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो सेम सेंट्रल वाले दे रखे हैं, ये सेंट्रल वाला है। अब आप दोनों के पॉइंट्स को मैच करोगे तो आप देखोगे कि भैया ये जो पॉइंट्स हैं चारों सेम है कि 5 एकड़ उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, तो 5 एकड़ एरिया और 1,000 वर्ग से ज़्यादा आपके पास वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज से अधिक का आवास नहीं होना चाहिए। तो ये चारों पॉइंट सेम है। इट्स मीन्स ये जो मेरा हिंदी वाला है वो जो हमारा रेलवे है उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, मेरी बात को आप क्लियर समझ रहे होंगे। तो ये हमारा हो जाता है। अब जिसके पास ये नहीं है वो आप ये वाला बनवा सकते हैं। कहाँ से बनेगा, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है। आप दो चीज़ आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट आएगा जो आप कौन से स्टेट से बनवा रहे हो। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से बनवा रहा हूँ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये आपको मैंडेटरी याद रखना है, इंपोर्टेंट मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर इंपोर्टेंट है होना, आप चाहे कोई भी हो, तो एक डाल देता हूँ 103 मेरा सर्टिफिकेट नंबर है। यहाँ पे डेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, 26 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जो डेट है आपकी वो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। अगर आप अभी बनवा रहे हो तो अभी की हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात को आप क्लियर समझ गए होंगे। यहाँ पे जो डेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। आप अपना नाम लिखेंगे, कोई भी नाम लिख देता हूँ, मैं राजेश लिख देता हूँ। ठीक है, एनी नेम राजेश। और यहाँ पे आप लिखेंगे आपके पिता या आप किसके यहाँ हैं, ठीक है, सन ऑफ डॉटर ऑफ, तो अपने पिताजी का नाम फिल कर देंगे। ये वाइफ का भी कर सकते हैं, तो वाइफ ऑफ, अगर आप किसी की वाइफ हैं तो कर सकते हैं, सन है तो डॉटर है तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो, राजा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पिताजी का नाम। इसका अपना विलेज, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश लिख देना, यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, विलेज आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस आ जाएगा यहाँ पे। तो पोस्ट ऑफिस आप कोई भी एक्स भर सकते हो। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट आपका भर देता हूँ, जैसे बदायूं भर देता हूँ। ठीक है, VUDAE1। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, कोई भर दो 243006। और आपका क्या आएगा, पोस्ट ऑफिस आप इसमें भर देंगे अपनी। ठीक है, इसके बाद ये चारों पॉइंट्स आपको मैंडेटरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना कि भैया ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही रखना। उसके बाद आपको दोबारा अपना नाम भरना है और आप जाति भरनी है आपको, किससे आप जाति से बिलोंग करते हो। ब्राह्मण है तो आप उसमें ब्राह्मण भर लीजिए। ठीक है, ब्राह्मण भर लीजिए, BRAHAMIN ब्राह्मण। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी सील ऑफ एट ऑफिसर, जिसका भी आप जो भी ऑफिसर आपका बनाएगा उसकी यहाँ पे मोहर होनी चाहिए। ठीक है, मोहर या सील होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे बनवा के ले आ रहे हो। और यहाँ पे आपका फोटो होगा। ठीक है, यहाँ आएगा फोटो। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भैया आपने वैलिड ईयर तो बताया नहीं, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप जो बनवा रहे हो सर्टिफिकेट अपना, तो वैलिड कब से होगा, इसमें देखो आपको देखा होगा ये फाइनेंशियल ईयर। तो आपको याद रखना कि फाइनेंशियल ईयर हमारी जो है, अब दोबारा इस चीज़ को सुन लो, फाइनेंशियल, लाइट चलेगी, ओके, लाइट चलेगी थी बीच में, अब ध्यान से को, फाइनेंशियल ईयर जो आपकी वो होनी चाहिए 2024-25। ठीक है, मेरी बात को उसको ध्यान से सुन लो, 2024-25 होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद यहाँ पे वैलिड डेट नहीं लिखा है कहीं भी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। पिन कोड हो गया टू द डॉटर ऑफ ये। ठीक है, ओके, ठीक है, ये थोड़ा गलत निकल गया, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा वैलिड। ठीक है, इसमें लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा वैलिड, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा वैलिड का ऑप्शन, वैलिड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2025 से 26 तक वैलिड होना चाहिए, 2025-26। तो आपको जो वैलिड ईयर है वो होना चाहिए 2025-26, और आपके पास जो फाइनेंशियल ईयर है वो होनी चाहिए 2024-25। ठीक है, आप एक चीज़ों को समझ गए ध्यान से, फाइनेंशियल ईयर आपके पास होनी चाहिए 2024-25 और वैलिड ईयर होनी चाहिए 2025-26। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 भाई यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई भी आपके पास कवर अप करने के लिए नहीं रहा है। तो मैंने आपको सभी चीज़ें लिख दी। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझा सकता हूँ यहाँ पे, कि आपके पास अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर देना। ठीक है, कमेंट आपके जाके करोगे कि भैया ये दिक्कत है, मैं कमेंट आपकी पढ़ूंगा और आपको टोटल गाइडेंस दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। EWS कैसे बनवाना है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है, स्टेट की भी और वो वाली, दोनों ही आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ सवाल आते हैं कि भैया हम दोनों EWS को साथ हम बनवा सकते हैं, तो भैया आप साथ में भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों EWS आपके साथ में भी बन जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। और अगर आपके EWS में, मेरी बात को सुन लो ध्यान से भी, कि अगर आपके EWS में कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, तो मैंने एक प्ले लिस्ट की लिंक दे रखी होगी, प्ले लिस्ट लिख के,
डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट नाम से लिंक दे रखी है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो आपको सब उसमें EWS से रिलेटेड वीडियो दिख जाएंगी कि कैसे आपको क्या-क्या करना है, ठीक है? तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना।